जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 183वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत करते हैं। 183rd डे। आज हम मनन करेंगे 4 अध्यायों पर। पुराने विधान में 3 अध्याय और नए विधान का 1 अध्याय। पहले इतिहास ग्रंथ के 27-28 अध्यायों पर, साथ साथ स्तोत्र संग 141। नए विधान में संत पौलुस का एक नया पत्र हम शुरू करते हैं, थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पहला पत्र। इसका पहला अध्याय आज हम मनन करेंगे। हालेलुया। पहले इतिहास ग्रंथ के 27वां अध्याय के पहले भाग 1 से 15 तक का वचन है। वहां पर हम दाऊद की सेना की अधिकारियों के विषय में पढ़ते हैं। पहला वचन इस प्रकार है, वह उन इस्राएलियों की सूची है जो घरानों के मुखिया, सहस्रपति और शतपति थे, जो वर्ष में 1 महीने तक अपने अपने पदाधिकारियों के साथ अपने अपने विभागों का संचालन करते हुए राजा की सेवा करते थे। प्रत्येक विभाग में 24,000 व्यक्ति थे। हर महीने 24,000 व्यक्ति आते, वे बदलते रहते थे। हालेलुया। प्रियजनों, पहली बात यह है कि देखिए, अपने देश में शांति बनाए रखने हेतु राजा को सेना की जरूरत थी और सेना में हर एक महीना 24,000 लोग सेवा करते थे और उनको सतर्क रहना पड़ता था, जिससे देश में शांति बनी रहे। हालेलुया। यही बात आध्यात्मिकता में भी है। सतर्क रहना पड़ता है, जागते रहना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हम युद्ध क्षेत्र में हैं। हालेलुया। लड़ाई के क्षेत्र में हम हैं। इसलिए नए विधान में बराबर प्रभु के मुंह से हम सुनते, जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो। बाइबल की भाषा में जागने का मतलब है प्रार्थना, निगरानी बनाए रखना। संत पौलुस एफेसियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 6 में हमको बहुत सुंदर रीति से समझाते हैं कि हमारा युद्ध निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि संधकार में संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों तथा आकाश के दुष्ट आत्माओं से। इसलिए ईश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करे। इसलिए प्रियजनों, अस्त्र शस्त्र प्रभु का धारण करते हुए आध्यात्मिक जीवन में हमको जागना पड़ता है। हालेलुया। तब जाके शांति बनी रहती है अंतरतम में। जैसा कि देश में शांति के लिए सैनिकों को जागना पड़ता है, उसी तरह हम सैनिक हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में युद्ध बराबर चलते हैं। शत्रु शैतान उन लोगों को बहुत चाहते हैं, पसंद करते, जो जागते नहीं, निगरानी बनाए नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। अपने जीवन में कोई ऑर्डर, कोई व्यवस्था नहीं बनाए रखते हैं। जैसे आता है वैसे चलता है। ऐसे लोगों को शत्रु बहुत पसंद करते हैं। हालेलुया। लेकिन जागने वालों से वो डरता है। इसलिए बराबर प्रभु हमको जागने के लिए कहते हैं। हालेलुया। तो दाऊद के ये पदाधिकारियों के विषय में जब प्रभु हमको बताते हैं, वचन हमको बताते हैं, तो इससे हमको संदेश ये मिलता है कि हम भी सैनिक हैं, हम भी युद्ध क्षेत्र में हैं। हमें बराबर हर महीने, हर दिन जागना पड़ता है। प्रभु के कार्य में
उत्साह दिखाना पड़ता है, अपने आत्मा की रक्षा करना पड़ता है। शत्रु के हाथों से अपने को हमको बचाना पड़ता है, उसके लिए हमको निगरानी बनाए रखना पड़ता है। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं 25 से लेकर वचनों में, ये बहुत सुंदर बात है कि दाऊद ने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंप कर रखा था। उदाहरण के लिए अदियल का पुत्र अस्मावेत राजकीय कोषों का अधिकारी था, यानी पैसा किसी को सौंपता था। उजिया का पुत्र योनातन देहातों, नगरों, गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी था। आगे कहता है किसी को खेतों में काम करने वाले मजदूरों का अधिकारी बनाया, किसी को दाखबारियां सौंप दी, किसी को अंगूरी का संचय करने वालों का अधिकारी बनाया, और किसी को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले जैतून और गूलर वृक्षों का अधिकारी बनाया, तेल भंडारों का अधिकारी किसी को बनाया, और मैदान में चरने वाले ढोरों का, चौपाए, गाय, बैल इत्यादि चीजों का अधिकारी बनाया। किसी को घाटियों के ढोरों का अधिकारी बनाया, किसी को ऊंट सौंप दिया, किसी को गधे सौंप दिया, और किसी को भेड़ बकरियों का अधिकारी बनाए। ये सब पढ़ते समय हम अचंभे में पड़ जाते हैं। इतने साल पहले राजा दाऊद के समय में क्या व्यवस्था होती है, किस तरह अपने देश का वो संचालन करता था, किस तरह वो अपने काम को बांटते थे, किस तरह सभी चीजों पे उसका ध्यान पड़ता था। सब कुछ अपने पास रखने के बजाय कई लोगों को बांटते थे। हालेलुया। इससे ये बात हमको समझ में आते हैं कि ये केवल वो व्यक्ति कर सकते हैं जिस पे पवित्र आत्मा काम करता है। आत्मा का काम जहां पर है वहां पर व्यवस्था, ऑर्डर होता है, डिसिप्लिन होता है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से होती है। कोई अव्यवस्था, डिसऑर्डर वहां पर नहीं है। हालेलुया। सब चीजों में ध्यान देता है। हालेलुया। यहाँ पर मैदान में चरने वाले चौपायों के ऊपर भी किसी को विशेष अधिकार दिया था कि उसका ख्याल रखना। हालेलुया। काफी संदेश हमको मिलते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, किस तरह अपने को सौंपे हुए लोगों को अलग अलग काम सौंपना चाहिए, बांटना चाहिए, किस तरह व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, किस तरह आत्मा को अपने ऊपर संचालन करने के लिए अनुमति देनी चाहिए, प्रज्ञा है। आगे 32 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे विश्वस्त सलाहकार, मंत्री सलाहकार होते थे जो इनको सही फैसला लेने के लिए सब मदद करते थे। कुछ लोगों के बारे में यहाँ पर बताएं। ऐसे कई अच्छे लोग दाऊद के पास होते थे, उसके बावजूद मुख्य रूप से दाऊद कहाँ पर भरोसा रखता था? प्रभु के वचनों पर। जैसा कि वचन में पढ़ते, तेरे आदेश मुझे अपार आनंद प्रदान करते, तेरा विधान मेरा परामर्शदाता है, तेरा विधान मेरा परामर्शदाता है। सलाहकार, परामर्शदाता लोग, मनुष्य, कई लोग उनके पास होते थे, फिर भी सबसे पहले वो प्रभु से परामर्श लेता था। प्रभु का वचन, प्रभु का विधान, वो विधान पर ही चलता था। हर कार्य में प्रभु का विधान। हालेलुया। बहुत सुंदर संदेश इस अध्याय से हमको मिला है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अब 28वां अध्याय, इस अध्याय में भी बहुत सुंदर कुछ संदेश हमारे लिए प्रभु देना चाहते हैं। पहला वचन में
इस तरह पढ़ते, दाऊद ने इसराइलियों के सब नेताओं, सभी वंशों के अध्यक्षों, राजा की सेवा में नियुक्त विभागों के अधिकारियों, सहस्रपतियों, शतपतियों, सारी राजकीय संपत्ति और ढोरों के झुंडों के अधिकारियों, अपने पुत्रों, राजमहल के पदाधिकारियों, योद्धाओं, वीर सैनिकों, सबको यरूशलेम में एकत्रित किया। तो सारे विशेष लोग उपस्थित हैं। उनके सामने कुछ बातें बहुत सुंदर रीति से प्रकट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है, मैं बहुत चाहता था कि प्रभु के विधान की मंजूषा के लिए मैं एक भवन, एक मंदिर, एक घर प्रभु के लिए बनाऊं। मेरी इच्छा थी, किंतु प्रभु ने मुझे अनुमति नहीं दिया। कारण क्या है? मैंने बहुत खून बहाया है, मुझे युद्ध करना पड़ा है। इसलिए प्रभु ने मुझे आदेश दिया और मुझे एक वचन दिया कि तुम मेरे लिए नहीं बनाओगे, तेरा पुत्र सुलेमान वो मेरे लिए घर बनाएगा। इस तरह सुलेमान को लोगों के सामने वो प्रस्तुत कर रहा है। हालेलुया। साथ साथ इन सभी नेताओं, अधिकारियों, सैनिकों, उन सभी लोगों को एक सुंदर आदेश भी देता है कि निष्ठापूर्वक मेरी आज्ञा और आदेशों का पालन करना। वचन 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का ध्यान रखो, जिससे इस सुंदर देश पर तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम इसे अपने वंशजों को उत्तराधिकार स्वरूप सदा देते जाओ। संतानों को इस जगह में, सुंदर जगह में प्रभु बैठने देगा यदि तुम निष्ठापूर्वक प्रभु के वचनों पर चलते रहोगे। वास्तव में अपनी बातें बताते हुए वो बता रहे हैं कि मेरे संतान को प्रभु जो आदेश दिया है मुझे और मेरे संतानों को सदा यहाँ पर राजा के पद में, यानी इज़राइल के ईश्वर ने मेरे कुटुंब में मुझे इसलिए चुना कि मैं सदा के लिए इज़राइल का राजा बनूं। मतलब मैं सदा के लिए राजा बनूं, मतलब मेरे संतति, मेरे संतान। इसलिए यूदा के राज पद में दाऊद के घराना छोड़कर और कोई नहीं है। हालेलुया। कारण दाऊद प्रभु के प्रति विश्वस्त रहा, निष्ठापूर्वक उनके विधानों को पकड़ा रहा, इसलिए संतानों को आशीर्वाद मिली। इसलिए लोगों को समझाते हैं, तुम्हारे संतान वे उत्तराधिकार स्वरूप ये देश पे बने रहे, उसके लिए तुम प्रभु के वचनों को पकड़े रहना, यानी वचन पर चलता रहना। और उसके बाद सुलेमान को लोगों के सामने वो एक बहुत सुंदर उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। वचन 9, मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता के ईश्वर पर श्रद्धा रखो। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में श्रद्धा रखो केवल लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, यू शुड नो योर गॉड, गॉड ऑफ योर फादर। यू शुड नो हिम एंड सर्व हिम। 2 थिंग्स है, 2 बातें हैं। पहले जानना और उसकी सेवा करना। यहाँ पर श्रद्धा रखना, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करना, क्योंकि प्रभु हृदय की धाह लेता है। इसलिए प्रभु को जानना है और पूरे दिल से उसकी सेवा करनी है। और उसके बाद मंदिर बनाने का वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने पुत्र को सौंप रहे हैं। वचन 11 से, यहाँ पर हम देखते हैं 11 से 18 तक के वचनों में
दाऊद कितने सुंदर रीति से मंदिर निर्माण के एक एक कार्य सौंप रहे अपने बेटे को। किसी भी तरीके से सुंदर, तुमको बहुत प्रज्ञा है, तुम पढ़ा लिखा है, इसलिए तुम अच्छा एक घर बनाओ, उसके लिए सोना चांदी सब मैं बना कर रखा हूँ, मैं सब संजोए रखा हूँ। केवल इतना नहीं बोला, बल्कि उसके लिए नक्शा दिया। हर एक चीज, मंदिर के द्वार मंडप, उसके भवन, भंडारों, ऊपरी और भीतरी कमरों तथा प्रायश्चित पलक के स्थान का नक्शा सब दिया, और उसका प्रांगण कैसा होना है, उप भवन, ईश्वर के मंदिर के कोषों और पवित्र वस्तुओं के कोषों के विषय में योजना अपने मन में जो रखा उसको समझाया, उसका नक्शा दिया, और आगे हर एक कार्य सौंप रहे हैं। माने मंदिर से जुड़ी हुई बातों में कोई फेरबदल नहीं करनी है। तुम अपने मन से कुछ भी इसमें जोड़ना नहीं है। जो भी करना है मैं सब कुछ तुमको सौंप रहा हूं। उसका कारण क्या है? वचन 19, दाऊद ने कहा, यह सब प्रभु के हाथ के लेख में निरूपित है। उसने मुझे कार्य का पूरा नक्शा समझाया। देखिए, प्रभु का घर कैसे बनाना है, उसका सारा नक्शा प्रभु ने अपने हाथ के लेख में मुझे समझाया है। इसलिए मैं वो तुमको सौंप रहा हूं, इसी के अनुसार घर बनाना। हालेलुया। संदेश क्या है? प्रभु के मंदिर की बातों में आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार केवल कार्य करना है। मंदिर वास्तव में कौन है? इस मंदिर से जुड़ी हुई बातों में प्रभु इतना ज्यादा महत्व, और छोटी छोटी बातों पर भी, वो हम कई बार देखे हैं। मूसा को मंजूषा बनाने के विषय में जब समझाते समय हम लोग देखा था, छोटी सी बातों को भी प्रभु इतना ध्यान से समझाता है। नाप क्या होनी है, कहाँगी और मुड़ कर रखना है, कौन कौन सा चीज कैसे कैसे बनानी है, कौन सा बर्तन कहाँ पर इस्तेमाल करना, वो बर्तन कैसे बननी चाहिए, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, सारी बातें। कारण क्या है? वास्तव में कौन है नए विधान में? मंदिर जो है प्रभु ईसा मसीह है। हालेलुया। वो ईश्वर की प्रज्ञा है। इसलिए वो सब मंदिर से जुड़ी हुई बातें सब ईश्वर के मन की योजना के मुताबिक केवल होगा। इसमें मनुष्य अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? कलीसिया आज ईश्वर की आराधना में, प्रभु की आराधना में कैसी निष्कर्ष, यानी छोटी छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान रखती है। आराधना से जुड़ी हुई बातों में कोई भी पुरोहित अपनी इच्छा के अनुसार ना कुछ जोड़ सकता है, ना कुछ घटा सकता है। लिटर्जी, मिसा बलिदान में उदाहरण के लिए तो पुरोहित बोलता है, नहीं ये किताब में क्या क्या लिखा है ये सब नहीं है, मैं इससे सुंदर प्रार्थना पढ़ूंगा बोल के अपनी इच्छा से मिसा नहीं चढ़ा सकता। इसलिए लिटर्जिकल मामला में कलीसिया इतना ज्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता इसमें फेरबदल मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करे। हालेलुया। इसलिए आराधना से जुड़ी हुई मामला में हम लोगों को चाहिए कि कलीसिया जो बातें बताती है, जो बातें हमको सिखाती है कैसे आराधना करनी है, बातें बता उसी के अनुसार चले। हालेलुया। और कुछ लोग ये इन बातों पर ध्यान नहीं देते, सब मनमानी रीति से आराधना करना चाहते हैं। प्रभु को प्रिय नहीं। मंदिर से जुड़ी हुई हर एक मामला में हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर अपनी इच्छा कलीसिया के द्वारा जो प्रकट करती है, प्रकट करते हैं, आप उसी पर हमको चलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर प्रभु अपनी इच्छा यहाँ पर दाऊद के द्वारा अपने बेटा सुलेमान को समझाते हैं, उसी तरह। और दूसरी बात,
हालेलुया। नए विधान में हम ये पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए अपने शरीर से जुड़ी हुई मामला में हम लोगों को कितना ध्यान रखनी चाहिए, यानी अपना ख्याल रखना है और अपने को पवित्र रखने के लिए मेहनत भी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर भी, कि क्या चीज़ पहनते हैं, क्या चीज़ खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा आचरण करते हैं, कैसे बात करते हैं, इन बातों में सब हम लोगों को चाहिए कि हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मंदिर है। हालेलुया। तो ये अध्याय हमको ये संदेश देते हैं कि प्रभु से जुड़ी हुई बातों में, मंदिर से जुड़ी हुई मामला में हम लोगों को सावधान रहनी चाहिए, मनमानी आचरण नहीं करनी चाहिए। यही बात है अपने शरीर से जुड़ी हुई बातों में भी, कि मनमानी आचरण नहीं कर सकते हैं, मनमानी चीज़ें खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। इन बातों पर सब प्रभु की इच्छा जो है उसका हमें पालन करनी चाहिए। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संगीत 141 पर मनन करेंगे। एक सुंदर प्रार्थना है दाऊद की। सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना आपको प्रिय लगे और इस प्रार्थना की स्वीकृति हो आपके पास। एक्सेप्टेंस ऑफ माई प्रेयर। वचन 2, मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबद्ध प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुंचे। प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये हम लोग भी बराबर करते हैं, मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया। और दूसरी बात, सहायता के लिए वो सहायता मांग रहे हैं। किसके लिए सहायता सबसे पहले वो मांग रहे हैं मालूम? वचन 3, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हालेलुया। तो सबसे पहले वो सहायता किसके लिए मांग रहे हैं? मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, जीभ पर नियंत्रण रखने की कृपा मुझको दे। क्योंकि वो जानता है कि सबसे पहले हमें जो कृपा की जरूरत है वो जीभ पर नियंत्रण की कृपा है। हालेलुया। कारण क्या है? संत याकूब हमको बताते हैं, जो अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है, उसकी सारी भक्ति, उसकी सारी प्रार्थना बेकार है। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वचन 3, जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमको समझ में आते हैं कि जीभ पर नियंत्रण की कितनी बड़ी जरूरत होती है। इसलिए प्रभु की प्रज्ञा से संपन्न ये व्यक्ति सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, मेरी मदद करना कि मैं जीभ पर नियंत्रण रखूं। ऐसा ना हो कि मैं बहुत कुछ आपके लिए करूं और उसका कोई अर्थ ना हो, वो आपके लिए स्वीकार्य ना हो। कारण मैं अपने जीभ पर यदि नियंत्रण ना रखूं तो मेरा सारा धर्माचरण व्यर्थ होगा, वो जानता था। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जीभ पर नियंत्रण के लिए
हमें मदद मांगनी पड़ती है। 14 वचन, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे, मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हो। इसका मतलब क्या है? बहुत सुंदर एक वचन है, वचन 4, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। अक्सर हम जानते हैं हमारा हृदय बुराई की ओर झुकते हैं, विशेषकर आज की जमाना ऐसा है, चारों ओर बुराई की और झुकने वाले हृदय हम लोग देखते हैं। हमारा हृदय भी बुराई की ओर, कारण क्या है? बुराई को हमारे सामने इस तरह प्रस्तुत की गई है कि हमारा मन यूं ही उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, मैं दुष्टों के भोजों में सम्मिलित ना हो, अधर्मियों के भोज में सम्मिलित ना हो। पाप का एक सुख होता है, भोज एक पार्टी है, स्वादिष्ट होता है। पाप में एक सुख होता है, वो मीठे होते हैं, वो स्वादिष्ट होता है। अनेक प्रकार का व्यंजन परोसा जाता है, किंतु जिस व्यक्ति को प्रभु का ज्ञान मिलता है उनको पता है पाप का जो सुख होता है, पाप का जो मीठापन होती है, वो बहुत ही जल्दी कड़वी हो जाती है। यानी अभी भले ही वो मीठा लगे, थोड़ी ही समय में कड़वी लगे। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए केवल उसका सुख बना रहता है, बाद में वो बहुत खतरा है, बहुत कड़वी है। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, पाप के व्यंजनों को यदि भले ही शैतान मेरे सामने परोसे, मेरे सामने ये सब परोसा जाए, मेरा हृदय उनकी ओर आकर्षित ना हो। पाप के साथ ना कहने के लिए मुझे हिम्मत मिले, पाप के सुख को छोड़ देने का हिम्मत। प्रियजनों, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। हालेलुया। यहां पर दाऊद की तरह एक प्रभु भक्त किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा हृदय बुराई की ओर ना झुके और पाप का भोज जो है मैं उसमें सम्मिलित ना हूं। जहां पर दारू परोसा जाता है, चाहे दोस्त भी हो, मित्र भी हो, चाहे वहां पर कुछ बड़ा कुछ क्या है, कुछ पार्टी हो रही है, चाहे एक ऐसा ओकेशन होगा जहां पर शायद मुझे जाना पड़े और वहां पर परोसा जा रहा है इस तरह की बातें, तो उससे दूर रहने का हिम्मत, उसकी ओर मेरा ध्यान न जाए, मेरा हृदय आकर्षित न हो, जो हिम्मत मिले। हालेलुया। इस तरह बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना है, प्रलोभन से रक्षा की प्रार्थना। इसलिए पाप की ओर झुक रहे हैं आपका हृदय, आपको मालूम है मैं बहुत जल्दी पाप में फंसता जा रहा हूं। ये वचन, ये स्तोत्र संग 141 हमारे लिए, वो हमारी रक्षा करेगी। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम नए विधान में संत पौलुस की एक नया पत्र शुरू कर रहे हैं, तस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसका पहला अध्याय। अपने दूसरे प्रचार यात्रा के दौरान संत पौलुस तस्सलुनीकी पहुंचे थे।
प्रेरित चरित अध्याय 17 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वचन 1 से। वे अम्फिपोलिस तथा अपोलोनिया पार कर थेसलनीके पहुंचे। ग्रीक सिटी था, यूनानी लोग रहते थे इस जगह में ज्यादातर, और यहूदी लोग भी थे वहां पर। यहाँ यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहां उनसे मिलने गया। उसने 3 विश्राम दिवसों को उनके साथ तर्क वितर्क किया और धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए ये प्रमाणित किया कि मसीह के लिए दुख भोगना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। उसने ये भी कहा, यही ईसा मसीह है जिनका मैं आप लोगों के बीच प्रचार करता हूं। और काफी लोग वहां पर विश्वास किया प्रभु ईसा मसीहा के विषय में जो बातें संत पौलुस ने बताया। उनमें कुछ लोगों ने विश्वास किया। वे पौलुस तथा सीलस से मिल गए, उनके साथ आ गया, कलीसिया बन गई। बहुत से ईश्वर भक्ति यूनानियों और उनके प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया। केवल यहूदी लोग नहीं, यूनानी लोग उनके साथ मिल गए। तो केवल 3 सप्ताह तक, 1 महीने से शायद कुछ दिन कम, वहां पर प्रचार किया। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। और इसलिए पौलुस को उस जगह छोड़कर जाना पड़ा। तो केवल कुछ ही दिन संत पौलुस थिस्सलुनीके में रहे और वचन सुनाए। हालेलुया। उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो एथेंस में था, तब उनको एक खबर मिली थिस्सलुनीके के कलीसिया के विषय में। बहुत ही खुश खबर ये थी कि वहां की कलीसिया विश्वास में बहुत आगे बढ़ गए हैं। न केवल वे विश्वास में आगे बढ़ गए, बल्कि वे प्रचार करने लगे, दूसरे लोगों को कलीसिया में जुड़ने लगे और उनके विश्वास की चर्चा कई जगह में पहुंच गए। अनेक लोग उस कलीसिया में जुड़ गए हैं। ये खुश खबर उनको सुनने को मिला। साथ साथ ये भी सुनने को मिला कि उनको कुछ संदेह है, कुछ शक उनके बीच में है किसी धार्मिक बातों के विषय में, जैसा कि प्रभु के दोबारा आगमन के बारे में, किस तरह वो आएगा और उसके आगमन के पहले जो लोग विश्वास करते हुए मर जाते उनका क्या होगा। इस तरह का कुछ शक उनको थे, उस कलीसिया में लोगों को थी। ये बातें संत पौलुस को पता चला। साथ साथ उस कलीसिया में कुछ कमियां भी रह गई थी। इसलिए संत पौलुस ये सारी बातें सुनकर उनको एक पत्र भेजा। वही ये पहला पत्र। तो इस पत्र में हम लोग ये सारी बातें देखेंगे। और इसलिए पहला अध्याय छोटा सा अध्याय, केवल 10 वचन है। इसमें सबसे पहले एक अभिवादन है पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमोथी का पत्र। क्योंकि ये सिलवानुस और तिमोथी भी दूसरे प्रचार यात्रा में जब पौलुस थिस्सलुनीकी पहुंचे थे उनके साथ थे। हालेलुया। और इस अध्याय में धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को इस कलीसिया के लिए और उनको बधाई दे रहे हैं। अपना आनंद और अपनी खुशी वो प्रकट कर रहे हैं। जब उनको पता चला कलीसिया में विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है, कितना आनंद है, कितनी खुशी है, उसको प्रकट कर रहे। विशेषकर जब उनको पता चला
कि वे सुसमाचार का प्रचार करने लगे, न केवल विश्वास करते बल्कि प्रचार करने लगे। तो बड़े आनंद हो गया। उस आनंद की अभिव्यक्ति है पहला अध्याय। इसलिए वो उन प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को ये बताते हैं, मैं आपके लिए बराबर प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ धन्यवाद के साथ। आप सभी लोगों को देखिए कितना कितना व्यस्त रहने वाला आदमी है, किंतु अपने लोगों के लिए बराबर प्रार्थना करता था। हालेलुया। आगे वो बताते हैं कि मैं आपके बारे में ये सुनकर बहुत खुश हूं कि आप लोग, जब आपको संकट का सामना करना पड़ा, आपको कुछ विश्वास के कारण सहना पड़ा, तो आप किस तरह धीर बने रहे। इसलिए मैं आनंदित हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं प्रभु आपको प्यार करते हैं, ईश्वर आपको प्यार करते हैं, और हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है। और आपके इस विश्वास में जो बढ़ोतरी जो हो रही है, और आप अपने अपने संकट के समय, जब आपको विश्वास के कारण परीक्षा होती है, सहना पड़ता है, उस समय आप जब धीर बने रहते हैं, उस कारण अनेक लोगों तक ईश्वर की महिमा पहुंच जाएंगे आपके द्वारा। हालेलुया। वचन 10, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने, वो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यीशु के आगमन के बारे में कई बातें इस आने वाले अध्यायों में हम लोग पढ़ेंगे संत पौलुस के मुंह से। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जो वचन आज हम पढ़े हैं, ये सच में हमारे आध्यात्मिक उन्नति में हमारी मदद करे। ये हमारे आपके लिए प्रार्थना है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों पर बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।